लिख रहे हैं यहां पर, अड़ंता अड़ंत भवेड़ा, अड़ंता अड़ंत भवेड़ा। एक दूसरे को देखना बंद कर दो, एवं भूत ने शिष्ण। कौन ऐसा जीव है जिसके जीवन में अपराध न हुआ हो? मोंगना दूसरे की गलती को बुंदेलखंड में कहते हैं पर पर के देखती हैं। दूसरे की गलती को पर पर के देखती हैं और कानी अपनों टेढ़े नहीं हारती। ओहो, दूसरे की गलती को कानी बुढ़िया पर के देख रही है, पर अपनी आंख के टेढ़ को नहीं निहारती है। ऐसे जगत में लोग हैं, इसने ए कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं तो एक बार थोड़ा सिर को नीचे करके देखो, जो गलती दूसरे में दिख रही है वो गलती तुम्हारे भीतर दिखाई दे रही है। रावण की सीता का हरण दुनिया ने देख लिया, शरीर से हरण करके ले गया, लेकिन चित्त से कितनी नारियों का हरण कर रहे हो, इस रावण से क्यों नहीं मिलते हो? राजीव बराबर एक होलिका ने प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई, तो दुनिया में आज तक होली जल रही है। पर राजीव, उन लोगों से बोलो, इन माताओं से, अपने ही उधर के बेटों को टुकड़े करा करके फेंक दिए, तुम्हारी होली कब जलेगी? प्रहलाद तो जल भी नहीं पाए, तुमने तो छुरी से टुकड़े करके बाहर फेंका दिए। क्या माताओं, आपके लिए सब क्षमा है, सब बातें? जिसको अपराध का ज्ञान है वो भी नहीं बचेगा, और जिसको अपराध का ज्ञान नहीं है वो भी नहीं बचेगा। अपराध करोगे तो पाप से बंधोगे, नियम से बंधोगे। मोंगना, अच्छे हो, अच्छे हो? हे ज्ञानी, आपकी मां गर्भ में टुकड़े करा के फेंका देती, आज ये श्रेष्ठ श्रावक क्या मुझे खड़ा दिखाई देता? माताओं, एक क्षण को आंख बंद कर लो और ये बात को निहारो, क्या बोल रहा हूं। राजीव, किसी मां के बेटे तो होंगे ना? मां से कहना, मां मैं आपको कैसा लगता? इतना सा प्रश्न करना, पहले पैर छू लेना, कहना मां मैं तुझे कैसा लगता हूं। बेटा आगरा खड़ा हो जा, अपनी मां से पूछना, बेटा आज ही पूछ लेना, मां मुझे आप देखो, मैं कैसा लगता हूं? यदि मां कहती बेटी बहुत सुंदर लगती मुझे, तुझे छोड़ नहीं सकता, यदि मां कहे तुझे छोड़ नहीं सकता, तो फिर कहना मां जिस विधि से मेरा जन्म हुआ है, संभल के सुनो, तुम बच्चा नहीं हो, मां जिस विधि से मेरा जन्म हुआ है उस विधि का तुमने काम एक दिन नहीं किया होगा, जीवन में अनेक बार किया होगा, पर आपने मेरे जैसे दूसरे भाई क्यों नहीं जन्म दिए? अभी तो मैं समझदार नहीं बोल रहा हूं, फिर भी इतना सन्नाटा क्यों छा गया एकदम? बेटा क्या बोलोगे मां से? मां आप मुझे देखो, मैं अच्छा लगता कि नहीं लगता आपको? मां बेटा नियम से गई, तुम जैसे लाल को पा करके, बेटे कैसे तुझे छोड़ सकता हूं? तू कहना मां मैं महाराज जी के पास चला जाऊं, मुनि बन जाऊं, फिर तुम देखना आंखों में आंसू टपकाएगी, और जैसे ही आंसू टपकाए फिर तुझे बोलने का मौका मिलेगा। बोले मां मेरे घर छोड़ने के लिए तुम आंख में आंसू टपका रही हो, हम जैसे भाई मेरे, आपके लाल हम जैसे कम से कम 10-25 तो होते। आपने जीवन में एक बार वो विधि का काम नहीं किया जिससे मुझे जन्म दिया है, अनेक बार किया होगा, लेकिन फिर भी किसी माँ ने अपने भ्रूण की हत्या की हो कि ना माँ आज वो बचा होता तो हम जैसा ही आपको दूसरा बेटा भी दिखाई देता। बालक क्या नाम है? बेटा पीयूष, इधर देख, इस मंच को देखो।
मुंगना अच्छे से देखो, मंच को देखो। ये मंच पे कौन दिख रहा है आपको? मुराज है बेटा, बनने वाले भगवान है, पंच परमेष्ठी भगवान में साधु परमेष्ठी भगवान है। उधर और देखो तो आपको सफेद कपड़ेधारी ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, बराबर? बेटा इन सब की माताएं वही करती जो एक अभागी मां ने अपनी बेटी का गर्भपात कराया है। ये सारी माता ऐसे कर देती, आज ये दिगंबर धरती के देवता के दर्शन कहां होते? पूरा देश जब सम्मी शिखर में आने का भाव करता है, हर व्यक्ति का मन करता है भगवान पुष्दंत स्वामी के जिनालय में मैं विधान रचाऊं, लेकिन पुष्दंत स्वामी की मां गर्भपात करा के फेंकवा देती, तो आज तुम कौन से मंदिर में आके विधान करने आते? इसलिए माताओं, सिद्धों की आराधना यदि आप कर रहे हो, पंडित झांझरी जी आपको अर्घ चढ़वा देंगे, और हम चाहते हैं आपको ही अर्घ चढ़ने लग जाए, ऐसा काम करके जाओ। सिद्धों की भूमि में भविष्य के सिद्धों की रक्षा करने के भाव हैं, तो तुम्हारा अर्घ चढ़ाना सफल है, अन्यथा ये क्रियाएं तो जगत में होती रहेंगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये नियम कर लो, ये नियम कर लो, जो भूल हो चुकी है उसका प्रायश्चित होगा, भविष्य में भूल नहीं होगी। वो अपने वंश में ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे तीर्थंकरों के वंश पर कलंक लगे। पीयूष बराबर, जब माँ खुश हो रोटी खा के बैठे, तब बेटा एक दिन पूछ लेना, और तू अपने पिता से तो मित्रों जैसी बातें करता, तो पिता तेरा बता ही देगा। वो जरूर पूछने एक बार, पर उनसे पूछने के पहले इतना विचार कर लेना, जो भूल लोगों ने की है मैं अपने जीवन में भूल नहीं करूंगा। जन्म लेने दूंगा, और जन्म लेने वाले को शिक्षा दूंगा कि बेटा हमने तुमको जन्म दे दिया है, और तुम ऐसा काम करो जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए, भगवान बनो। बैठ जाओ भैया, पूछेगा ना? पक्का ना? ठीक, बैठ जाओ। ऐसे सारे बेटे पूछने लग जाए ना, इन माता पिता की आंखें खुलना प्रारंभ हो जाएंगी। ये मंच आपको अच्छा नहीं लग रहा राजीव? ये मंच अच्छा नहीं लग रहा राजीव? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे राजीव? जब मनोज्ञ सागर थे, वे तो चले गए। मित्र, जब मनोज्ञ सागर तुमको इतने अच्छे लग रहे थे, इस मंच पे तुम्हारा बेटा भी बैठे तो कितना अच्छा लगेगा। क्या हो गया? वो नहीं बन पाए तो कोई विकल्प मत करना, आप ही बन जाना, कोई मुनि आर का संग में चले जाना। हो। ऐसे परिणाम करो। मैं ये कह रहा हूं कि लोग दुनिया में विधान कराने आते इसलिए कि घर में संपत्ति बढ़ जाए। आप यहाँ ऐसा भावना के जाना कि भगवान मैं जिन गुण संपत्ति को प्राप्त कर लूं। अनंत अनंत भवीणा, गाता सूत्र कह रहा, अनंत अनंत भवीणा, अनंतानंत भवों में समझ जाओ। शुभाशुभ कम संतो, इस जीव ने अनंत अनंत भवों में उपार्जित किए हैं शुभाशुभ कर्मों का समूह। एक भव में नहीं, एक भव में नहीं। नीरस करूं, भोजन त्यागूं, एकासन करूं, उपवास करूं, इस साधना को भी करना चाहिए, पर साथ में मेरे बगल में कोई बैठ गया, उसको भगाने के परिणाम हो रहे हैं, उन भावों से भी मिलना चाहिए। बगल में कोई आके बैठ गया, उसके प्रति क्या परिणाम चल रहे हैं, उन भावों से भी मिलना चाहिए। तब मालूम चलेगा रोटी छोड़ना सरल है,
पर दूसरे के प्रति परिणाम शुभ रखना कितना कठिन है। और अभी कुछ दिन पहले एक आपके देश में एक पत्रकार ने स्पष्ट बोल दिया है कि मात्र दिल्ली की ही जैन समाज को देख लिया जाए, उसमें इतना द्रव्य है कि एक दूसरे देश का पूरा ऋण चुक जाए। इतना जैन समाज के पास द्रव्य है, लेकिन प्रश्न है इतना द्रव्य होने के बाद भी पीयूष अपने पिताजी से पूछो, पिताजी आपके अंदर दया नहीं आती है? मुनिराज ठंडी में सिकुड़ते रहते हैं, गर्मी में बेचारे गर्मी सहन करते हैं, बारिश में पानी की बूंदें पड़ती रहती हैं, इनको हर मौसम के कपड़े दे दो ना, अपने पास तो बहुत पैसा है। लेकिन जिस दिन ये कपड़े दे देंगे बिना उत्साह, उस दिन नमोस्तु शासन समाप्त हो जाएगा। फिर भी इतना सब कुछ धनाढ्य जैन समाज के होने पर भी इनके साधु निर्वस्त्र सारे परिश्रम को सहन करते रहते, ऐसा क्यों? कपड़े उतार के जीना ये धर्म है? कपड़े उतार के जीना यदि ये धर्म है तो संसार में जितने जीव कपड़े नहीं पहनते सब धर्मात्मा। कपड़े उतार के जीना धर्म नहीं है। कपड़ों के पीछे जो लफड़े छिपे हुए हैं उन लफड़ों से आत्मरक्षा करते, ये धर्म है। बोले कपड़े, पीयूष देखो बेटा, यहां पर राजीव के धोती दुपट्टा अलग चमक रहे हैं, ठीक है? इधर देख तेरे पिताजी का कुर्ता अलग चमक रहा है, वे सादी लाल सादी सादे सादे पहने बैठे हैं। यहां देखते एक एक के कपड़े देख बेटा, और जब ये सुंदर से सुंदर पहन के आते हैं, नियम से इनके अंदर भावों में अहंकार आता है कि अब जा रहा हूं मैं यात्रा को, अच्छे लोगों के बीच में दिखूंगा तो लगूंगा मैं कहीं से आया हूं। और बेटा जिसके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं और भी अच्छे लोगों के पास पहुंच जाए ना, कितने ही पंडित हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, अपने स्वयं के वस्त्रों को देखकर वो हीन भावना आने लगती है। आपको विश्वास ना तो आप किसी से पूछ लीजिए, स्वयं से पूछ लेना। मित्रों के बीच में सारे के सारे मित्र तुम्हारे अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के आए और आप उस दिन सामान्य वस्त्र पहन के पहुंच जाएं, तो अपने आप तो अपने चेहरे की सुंदरता को नहीं देखोगे, कपड़ों को देखोगे। बोले अपने पिताजी ने मुझे अच्छे क्यों नहीं दिलाए? तो नियम से जब कपड़ों को देख करके संकल्प विकल्प बढ़ने लगते हैं, संकल्प विकल्प बढ़ने लगते हैं कि मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, उनकी अच्छी है, इन वस्त्रों ने क्या कर डाला, तुम्हारे भावों को ऊंचा नीचा कर दिया। इसलिए दिगंबर धर्म कहता है जिनसे भाव बिगड़े, जिनसे ऊंचा नीचा बने, हम सबको एक जैसा बना देते हैं, सारे दिगंबर एक से। भावों की निर्मलता के लिए निर्वस्त्र है, भावों की निर्मलता के लिए निर्वस्त्र ही है। बोले कपड़े पहनेंगे तो विकल्प पाएंगे। और मेरे मित्र ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रतिदिन सोने की थाली में आहार कराएं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनको पीयूष चाहता है उन महाराज को सोने की में खिलाएगा, और जिनको नहीं चाहता है उनको मेरे मित्र सकोरा लेके आएगा, तो भाव फिर खराब होंगे। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, जिन शासन ने कहा कि ये सोने चांदी सब कटोरे फेंको, पानी पात दिगंबरा, आप तो अपने अंजलि में आहार करो, न राग न देश। अन्यथा ये होगा कि जगत में मैंने आंखों से देखा पीयूष सुब्रत सागरी ऐसे ऐसे साधु महात्मा रहते हैं, कोई चांदी के कप बर्तनों में खाना खा रहे हैं, तो कोई बेचारे कड़वी तुमड़ी का कमंडलू बना करके पानी पी रहे हैं। भेद समझना, कोई व्यक्ति सोने के मुकुटों में जी रहा है तो बेचारा कोई फटी चड्डी लिए घूम रहा है। ये भेदभाव भगवान तीर्थंकरों ने कहा, ये भेदभाव महाक्लेश है। इसलिए ना सोना चांदी, ना कपड़े लपड़े, कुछ नहीं, दिगंबर मुद्रा और पानी पात। राग देश की हानि के लिए, क्योंकि भगत लोग भी तो उल्टी भक्ति कर लेते ना। सारसू जी तुम्हारा क्या है, किसी के जन्मदिन आए तो सोने की माला बटे
तुमको तो कोई धागे में नहीं देखता। किसी का जन्मदिन आए समझ तो सागर ये पूरे नगर में तहलका मच जाए, तुम्हें तो कोई कमरे में पूछने नहीं पहुंचा। इन भावों से युक्त हैं, तब जनदेव ने कहा ये जन्म जयंतियां मत बनाओ, जन्म कल्याण की तैयारी करो जिसमें न राग न द्वेष, पूरे विश्व में शांति फैलती है। मालूम चला सदैव सागर जैसे लोग ताली बजाने पहुंच जाएंगे। मित्र, मुझे नहीं मालूम है ताली कौन बजाते हैं, परंतु इतना अवश्य है ये बधाइयां देने वाले तो विश्व में बहुत हैं। कर्म की निर्जरा करने वाले माँ दिगंबर मुनि हैं। ये मोक्ष मार्ग निर्गंतों का मार्ग बधाइयां लेने का, बधाइयां देने का मार्ग नहीं है, ये बंध मिटाने का मार्ग है। अनंत भव अर्जित कर्मों का क्षय करने के लिए निर्जरा स्थान की खोज करना चाहिए। बेटा हर जगह ताली मत पीटने लगना, नहीं घर घर में ताली पीटने जाना पड़ेगा। पीयूष, हर जगह ताली मत पीटने, पहले पता करना ताली किस लिए पिट रही है। किसी गलत काम में तुमने एक बार ताली बजा देना तो तुमको बेटा फिर ताली, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? घर घर में ताली कौन बजाने जाता? जब किसी के यहाँ शादी होती, विवाह होता, बच्चे होते ना, तो कुछ ऐसे भी तो लोग हैं देश में जो उनके घरों में ताली बजाने जाते हैं। कौन होता? पूछो पिताजी से, पूछ जरा, पूछ ले, क्या नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता है, मालूम है आपको? तो फिर जगत से कह देना उनके बीच के ग्रुप में नहीं जाना हो, उनकी यूथ में समूह में शामिल नहीं होना हो, तो व्यक्ति की झूठी प्रशंसाओं की ताली मत बजाना, अन्यथा मेरे मित्र किन्नर बनना पड़ जाएगा। वकील साहब, आपको कोई अपना माने नहीं माने, लेकिन किसी की अशुभ क्रियाओं में, गलत क्रियाओं में, विपरीत धर्म की विपरीत क्रियाओं के लोगों के बीच में खड़े होकर के उनकी अनुमोदना करने जाओगे तो मित्र ना मनो स्त्री बन पाओगे, ना पुरुष रह पाओगे, न पुंसक बनना पड़ेगा, किन्नर बनना पड़ेगा। ज्ञानी सुन रहा है कि नहीं? सगे सगे मां क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, रिश्ता रिश्ता है, पर विधर्म का कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता रिश्ता है, रिश्ता निभाएंगे पर पाप में सहयोग नहीं कर पाएंगे। रिश्ते के राग में मैं नारकी बनना पसंद नहीं करता। क्या बोलना राजीव? रिश्ते के राग में मैं नारकी बनना पसंद नहीं करता। रिश्ते के राग में देव धर्म गुरु की निंदा करके मैं निगोद जाना पसंद नहीं करता।